जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि अब आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी के मॉडल पेपर के अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज भी करवाने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज। जितने भी टॉपिक है जिनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान हो गया, जैसे महत्वपूर्ण नृत्य हो गए, 2011 की जनगणना हो गई, उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो में तो संविधान करवाने वाला हूँ, इसके बाद में वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 2011 की जनगणना हो गई, पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन हो गए। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा मॉडल पेपर की सीरीज तो चल ही रही है, आज 30वां मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके साथ भी जुड़े रहना, साथ ही साथ ये भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है इसलिए क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है जिसमें संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब अंशतः कठोर अंशतः लचीला का है क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की सुविधा, वो जो प्रक्रिया वो ज़्यादा ईजी है थोड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन इस बार। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। दिल्ली पुलिस में इस प्रकार से पूछा गया था, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो अभिभावक या संरक्षक होता है तो उसकी रक्षा करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है क्योंकि ये संविधान और उसमें मौजूद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। ये पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी सूची है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में टोटल 3 सूची है, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ये 3 सूची है। और भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 12 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 3 सूचियाँ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन दिया गया है। तो संवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची, तीनों सूचियाँ, इनका वर्णन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ये 3 सूची आपकी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कई बार। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे जब ये बना था, संविधान बना तब। अब इसमें वर्तमान में कितने हैं? इसमें 100 विषय हो गए। इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अगला आपकी तरफ कर देता हूँ आपकी राज्य सूची में मूल रूप से जब संविधान बना था तब मूल रूप से इसमें 66 विषय थे। अब इसमें घटकर 61 विषय रह गए। इसी सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये पूछा गया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अब इससे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन से हैं? तो मौलिक कर्तव्यों से पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपके। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है?
इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान में वर्तमान में भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है। जब संविधान का बना था, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब ये देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद का ये क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत का संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ये भारतीय संविधान का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत का मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है। और उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा उच्च सदन होता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिसे बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और राज्य मंत्री, इन तीनों मंत्रियों को पूरे समूह को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की किस अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 7वीं अनुसूची है इसमें संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। पहली बार, ये याद रख लेना। अंतिम बार या 5वीं बार वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई 1946 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पहले बता दिया आपको, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में उठाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। इसके अलावा जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों ही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के जिन शब्दों का उपयोग है वो है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूलभूत संरचना संशोधित नहीं की जा सकती, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता में संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द को जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके तहत संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की जनता। भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान भारत देश का ही है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? छोटा लिखित, याद रख लेना। तो मोनाको देश का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 76वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। उसमें संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची को 1992 के 76वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन है। इस सूची में टोटल विषय कितने हैं 12वीं अनुसूची में? तो टोटल इसमें 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन दिया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। ये 22 भाषाएं है कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, डोगरी को बोलते हैं डोगरी भी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये है जिनको 22 भाषाएं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रारंभ संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल की गई थी केवल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आपके। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है अटॉर्नी जनरल या 6 वर्ष या 65 वर्ष, या इनकी एज 65 वर्ष हो जाए, 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए, जो पहले होगा वो इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। किस के द्वारा जो संसद की संयुक्त बैठक उसका आह्वान किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है, या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों को होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। अब तक भारत में कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है? तो अब तक भारत में टोटल 8 बार लोकसभा भंग की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 395। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 18। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 होता है आपके, जो होता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। एक होता है अनुच्छेद 360 जो कि विधि आपातकाल के लिए रिलेटेड आपकी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये चीज़ वही जो बता दी मैंने आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है, लेकिन भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू हो चुका है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको पहले ही। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब लागू हो चुका है ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है?
इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28 से ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि भारत, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी राज्यों से मिलकर बना हुआ होगा। वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है या उसे कम कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 5वें संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में हुआ था, मैंने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसी भी राज्य के क्षेत्र से अलग करके नया राज्य बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद नया राज्य बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? जब 1956 में जो आपकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, उस टाइम कितने नए केंद्र शासित प्रदेश राज्य बने थे? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का जो सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य बन गया था। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में तहत हुआ था। कब? 16 मई 1975। और इसके तहत सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था। कौन सा नंबर का राज्य बना था सिक्किम? तो भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 2 और भाग भी याद रखना, भाग 2 है, अनुच्छेद आपके 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अगर कोई दूसरा देश का अगर भारत में बसता है तो किस प्रकार से भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है? वो उसका जन्म यहाँ हुआ, वंशानुक्रम से और देशनीयकरण से, इन सभी तरीकों से वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, 42 क्वेश्चन पहुंचेंगे। क्वेश्चन बोलने के लिए केवल 42 थे, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 42 के नंबर क्वेश्चन आपकी, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। जो संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? मतलब कोई भी विदेशी यात्री भारत की नागरिकता लेगा अगर वो इन शर्तों का पालन करता है, तो ये शर्तें कौन निर्धारित करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। भारत का संसद ये निर्धारित करता है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए क्या क्या शर्तें होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान में ऑप्शन बी होगा, वर्तमान में भारतीयों के पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया बाद में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। तत्पश्चात संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के अधिनियम जो कि 1978 में हुआ द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं।
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 और अनुच्छेद 51 का, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे गए क्वेश्चन पहले। अनुच्छेद तो 51 का होगा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, और भाग होगा 4 के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है। ये भारतीय संविधान से रिलेटेड कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेशों से। भारतीय संविधान का भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो वो भाषाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। जब संविधान का निर्माण हुआ था यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये 50 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद भी मैं SSC GD के लिए आपको इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा।